नमस्कार प्यारे साथियों। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है वेदांत क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम कला संस्कृति जो कि आपके रीट में 10वें नंबर की यूनिट है उसको हम शुरू करने जा रहे हैं। तो ये छोटे छोटे वीडियोस हैं, ये आपको बहुत हेल्पफुल होंगे और मैं आशा करता हूँ कि इन सबको क्लब करके, यानी कि जब ये छोटे छोटे वीडियोस कला संस्कृति के पूरे हो जाएंगे तो हम इन सबको एक साथ करके हम प्रैक्टिस के तौर पे लगभग 2 घंटे का ये वीडियो बनेगा। इसमें आपके सारे टॉपिक्स थोड़े थोड़े कवर हो जाएंगे। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं इसे। छोटी छोटी श्रृंखला है। ठीक है, तो कुछ प्रश्नों के साथ में और कुछ आंसर के साथ में मैं इसे शुरू करूंगा। मैमंद आभूषण पहना जाता है सिर पर। ठीक है, मैमंद आभूषण कहाँ पहना जाता है? सिर पर पहना जाता है। चेपा नामक आभूषण कहाँ है? चेपा कहो। ठीक है, ये नाक का आभूषण है। अगर आप कहोगे ना कि चूप आभूषण कहाँ की है, तो फिर ये रखन है, चूप है, चौंप है, ये दांत की हो जाती है। कहाँ की है? ये दांत की है, क्योंकि ये रखी जाती है। चूप है, चौंप है, ये दांत में है। ठीक है। बख्तरी वस्त्र जो है वो ग्रामीण क्षेत्रों में पुरुषों के शरीर के ऊपरी भाग में पहना जाता है। इसे कहते हैं बगतरी। क्या कहते हैं? बख्तरी इसे कहा जाता है। जिसे अंगरखी होती है ना, तो अंगरखी का ही एक भाग कह सकते हैं बगतरी। राजस्थान में पोमचा कहते हैं। तो महिलाओं की ओढ़नी होती है पोमचा। ठीक है, इसे कहा जाता है महिलाओं की एक विशेष प्रकार की ओढ़नी है। अब यहाँ दो तरह के पोमचे आते हैं, एक पीले रंग का और एक गुलाबी रंग का। तो ये पता ही होगा आपको कि पीले रंग का पोमचा कब आता है और गुलाबी रंग का पोमचा कब आता है। तो ठीक है, पोमचा ध्यान रखना है, ये महिलाओं की ओढ़नी होती है। पीपल पन्ना। पीपल पन्ना क्या है? कान का आभूषण है। कर्ण फूल, पीपल पन्ना। ठीक है, लेकिन अगर हाथ पन्ना आ जाए ना, तो हाथ, वो हाथ वाला है, हस्त पन्ना। ठीक है, ये पीपल पन्ना कान का आभूषण है। कहाँ है? कान का आभूषण है। मोठड़ा एक विशेष प्रकार का एक वस्त्र है, ये भी पगड़ी में ही आता है। और ये मोठड़ा जो है वो पगड़ी का ही प्रकार है। मोठड़ा है, ठीक है ना, जयपुर शाही है, शाहजहानी है, ये कई सारे नाम हैं जो पगड़ी के हैं। राष्ट्रीय स्तर पर किस राजस्थानी पोशाक को मान्यता मिली है? तो जोधपुरी कोट को राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता मिली हुई है। महिलाओं के गहनों का सिर से पैर तक अगर सही क्रम देखें तो सबसे पहले बोर, ऊपर ही ऊपर, फिर उसके बाद टिड्डी भल को, ठीक है ना, बिंदिया ललाट पर, नथ, नथ कहो या चौप कहो, ये नाक के ही हैं। ठीक है, चूप दांतों की है। चूप कहाँ की है? दांतों की है, याद रखना, ये दांत की है। गलपटिया ये गले की है। कडला ये हाथ का है। तो हो गया ना सही क्रम इनका। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट। मतलब छोटे छोटे वीडियोस है, ये हेल्पफुल जरूर रहेंगे हमारे लिए, हेल्प करेंगे ये। तो नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट पार्ट आपका राजस्थानी भाषा से संबंधित है। तो इस वाली वीडियो में मैं राजस्थानी भाषा से संबंधित जो भी कंसेप्ट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, वो मैं उसको डिस्कस करूंगा। तो राजस्थान की जो भाषा है, राजस्थानी शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने। ये आपको ध्यान रखना है कि राजस्थान शब्द का प्रयोग सबसे पहले जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने कहा जाता है कि जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने इसे बताया कि ये एक नागर अपभ्रंश से निकली है। क्या बताया इन्होंने? कि ये तो नागर अपभ्रंश से निकली है, लेकिन वास्तव में तो यह शोर सैनी के गुर्जरी अपभ्रंश से निकली है। तो डॉक्टर एलपी टेसीटोरी है, वो राजस्थानी साहित्य से संबंधित है। ये एलपी टेसीटोरी का संबंध है। और जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने राजस्थानी भाषा को 5 क्षेत्रीय भागों में बांटा है, जिसमें पश्चिमी है, पूर्वी है, उत्तरी है, मध्य पूर्वी है, दक्षिणी है, ढूंढाड़ी, ठीक है ना, हाड़ौती है। इस तरह से 5 भागों में इन्होंने बांटा है। तो इस वाली वीडियो में आप समझ सकते हैं यहाँ पे कि राजस्थानी भाषा और साहित्य में लिखा हुआ है, राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति शोरसेनी के गुर्जर अपभ्रंश से मानी गई है। और इसके लिए मोतीलाल मेनारिया और के एम मुंशी ये दोनों सहयोग करते हैं कि हाँ, ये गुर्जरी अपभ्रंश से हुई है। लेकिन शोरसेनी अपभ्रंश से केवल टेसीटोरी कहते हैं कि ये तो शोरसेनी अपभ्रंश से हुई है, हुई शोरसेनी से है, लेकिन शोरसेनी के गुर्जरी अपभ्रंश से हुई है। नागर अपभ्रंश कहते हैं जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन, ये क्या कहते हैं? नागर अपभ्रंश से हुई है राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति। तो याद रखना है, एलपी टेसीटोरी तो मानते हैं राजस्थानी से हुई है, लेकिन शोरसेनी से हुई है। मोतीलाल मेनारिया और के एम मुंशी गुर्जरी अपभ्रंश से मानते हैं। राजस्थानी भाषा के लिए राजस्थानी शब्द का सबसे पहले प्रयोग भी जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन के द्वारा किया गया था। कि राजस्थानी एक शब्द है, उसका राजस्थानी भाषा के लिए प्रयोग किया गया था। इनकी पुस्तक है लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में। उद्योतन सूरी की कुवलय माला में आपको 18 देशी भाषाओं में मरु भाषा मिलेगी। याद रखना,
राजस्थानी भाषा नहीं मिलेगी, मरु भाषा मिलेगी या मरुवाणी मिलेगी। फिर मारवाड़ी भाषा का प्रयोग आपको पिंगल शिरोमणि, कुशल लाभ का ग्रंथ है या फिर अबुल फजल की आईने अकबरी है, इनमें मारवाड़ी शब्द का प्रयोग आपको देखने को मिलेगा। ठीक है। जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने राजस्थानी भाषाओं को 5 उपभाषाओं में विभाजित किया है। इन्होंने कहा ये 5 उपभाषाएं हैं अलग अलग जगह, तो ये आपको मैं मैप से समझा देता हूं कि 5 उपभाषाएं इन्होंने किस तरह से बांटी है। मैप से हम समझ सकते हैं आसानी से। ये देखिए, इन्होंने कहा है कि 5 उपभाषाओं में, क्षेत्रीय उपभाषाओं में, एक तो पश्चिमी है, और पश्चिमी में एक तो मेवाड़ क्षेत्र भी इन्होंने पश्चिम में रखा है। ठीक है, मेवाड़ है। इसके साथ में इन्होंने कहा है, मेवाड़ के साथ में इन्होंने 5 उपभागों में बांटा है। मेवाड़ हो गया, जोधपुर का मारवाड़ हो गया, ये दोनों। ठीक है। इसके साथ में इन्होंने जो शेखावाटी प्रदेश है, इसकी भी इन्होंने कहा ये पश्चिमी राजस्थानी है। फिर इन्होंने ये जो ढूंढाड़ी है, इस ढूंढाड़ी को कहा ये ढूंढाड़ी है, और ढूंढाड़ी के साथ में हाड़ौती है। तो दोनों को मिलाकर के इन्होंने कहा कि यह तो मध्य की और पूर्व की राजस्थानी है। तो इसमें कौन सी आ जाएगी? इसमें ढूंढाड़ी आ जाएगी और इसमें हाड़ौती आ जाएगी। ये कौन सी है? मध्य पूर्वी भाग की है। पश्चिमी में कौन सी आ गई? मेवाड़ आ गई, मारवाड़ आ गई और शेखावाटी आ गई। ठीक है। जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने 5 क्षेत्रीय भाषाओं में बांट दिया है। तो ठीक है, मेवाड़ी, शेखावाटी और मारवाड़ी। इधर मध्य पूर्वी राजस्थानी में ढूंढाड़ी और हाड़ौती आ गई। फिर दक्षिणी में, ये बिल्कुल दक्षिण में, अब दक्षिण में इन्होंने क्या किया है? दक्षिण में इन्होंने दे दिया है कि यहाँ तो निमाड़ी बोली बोली जाती है और भीली बोली बोली जाती है। ठीक है ना। और इधर ये बाकी बचता है कोटा और ये झालावाड़। तो यहाँ पर मालवा साइड है, तो ये मालवी और रागड़ी, ये इस तरह से ये 5 क्षेत्रीय भागों में इन्होंने बांट दिया है। अब आप खुद देख सकते हैं। अब एक क्षेत्रीय भाग बच गया है, ये वाला अलवर भरतपुर मेव जाति वाला। तो यहाँ पर बोली जाती है जिसे कहते हैं उत्तर पूर्वी। उत्तर का है लेकिन पूर्वी है, तो मेवाती और अहीरवाटी, इन 5 क्षेत्रीय भागों में जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने इसे बांट दिया है। तो हम समझ सकते हैं, ये यहाँ लिखा भी है कि पश्चिमी राजस्थानी मारवाड़ी, मेवाड़ी, शेखावाटी, मध्य पूर्वी में ढूंढाड़ी, हाड़ौती, उत्तर पूर्वी में मेवाती, अहीरवाटी, दक्षिण पूर्वी में मालवी, रागड़ी और दक्षिण राजस्थानी में निमाड़ी और भीली। इन्होंने कहा है कि जो जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने भीली बोली और निमाड़ी बोली ये सब दक्षिण में बताए हैं। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं। उसके बाद हम देखते हैं, मुख्य रूप से राजस्थानी भाषा को 2 भागों में बांटा गया है। एक पश्चिमी, जिसको कहते हैं हम पश्चिमी राजस्थानी का डिंगल रूप है, और पूर्वी राजस्थानी का पिंगल स्वरूप है। मतलब पश्चिमी राजस्थानी का साहित्यिक रूप तो डिंगल कहलाएगा और पूर्वी राजस्थानी का साहित्यिक रूप पिंगल कहलाता है। खेराड़ी किस क्षेत्र की बोली है? तो खेराड़ी बूंदी, शाहपुरा, यहाँ की बोली बोली जाती है। वास्तव में तो खेराड़ी तो शाहपुरा की ही है, शाहपुरा की ही बोली है खेराड़ी बोली। ठीक है। अब इसमें और चीजें देखो, निम्नलिखित में से कौन सी मारवाड़ी की उपबोली नहीं है? तो नागर चोल जो है मारवाड़ी की उपबोली नहीं है। नागर चोल चलती है जयपुर में, जयपुर यानी ढूंढाड़ी है। नागर चोल आप कह सकते हैं ढूंढाड़ी बोली है, उसकी उपबोली है नागर चोल। तो बीकानेरी तो चल जाएगी। मारवाड़ी मतलब पश्चिमी राजस्थानी में जोधपुरी है, थली है, ये सब मारवाड़ी की उपबोलियां हैं। तो नागर चोल किसकी हो जाएगी? ये जयपुर यानी ढूंढाड़ी की नागर चोल हो जाएगी। ठीक है। एक साथ याद रखने हैं तो नागर चोल, राजावाटी, तोरावाटी, राजावाटी, नागर चोल, काठेड़ी, चौरासी, किशनगढ़ी अजमेर वाली, किशनगढ़ी, अजमेरी, हाड़ौती, ये हो जाएगी आपकी ढूंढाड़ी की उपबोलियां। और अब मारवाड़ की उपबोलियां पूछे आपसे, इसका विस्तार तो जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर, पाली, नागौर यहाँ तक है। ठीक है ना। अब इसकी कुछ उपबोलियां हैं, जैसे मेवाड़ की मेवाड़ी मारवाड़ी के साथ में ही है, मेवाड़ी है। बागड़ी है, बागड़ी को भीली बोली कहा है, भीली बोली इसे कहा जाता है बागड़ी को। ये जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने बागड़ी को भीली कहा है। ऐसे अलग से ध्यान रखना है आपको। बागड़ी को ये प्रभाव ज़्यादा है, इसका गुजरात का प्रभाव ज़्यादा है, इसलिए बागड़ी को भीली बोली भी कहा है। मेवाड़ी है, बागड़ी है, शेखावाटी है, बीकानेरी है, ये सारी किस में आ जाएगी? ठटकी है, ठटकी, थली है, खेराड़ी,
नागौरी, मैंने बताया नागौर भी आएगा इसमें, देवड़ावाटी और गोडवाड़ी। ये है मारवाड़ की उपबोलियां और ये है ढूंढाड़ की उपबोलियां, चौरासी, काठेड़ी, तोरावाटी, राजावाटी, हाड़ौती, किशनगढ़ी, अजमेरी, नागरचोल। ठीक है, नेक्स्ट है ग्रियर्सन ने बागड़ जो है डूंगरपुर बांसवाड़ा वाला, उसमें बोली जाने वाली बोली को कहा है भीली बोली। वास्तव में तो इन्होंने कहा है कि जो खेराड़ी बोली है ना, खेराड़ी बोली, ये बोली जाती है शाहपुरा वाली जगह पर। खेराड़ी बोली बोली जाती है शाहपुरा वाली जगह पर। कहाँ बोली जाती है? शाहपुरा। आपसे पूछा जाए खेराड़ी कहाँ बोली जाती है, लिखा हुआ है यहाँ पे, ये हमने अभी देखा है। ये देखो, खेराड़ी बोली कहाँ बोली जाती है? शाहपुरा में बोली जाती है। बूंदी भी उसके बगल में ही है, थोड़ा पास ही है, तो इसलिए बूंदी भी उसका नाम आ गया है, लेकिन शाहपुरा मुख्य जगह है जहाँ खेराड़ी बोली जाती है। और अगर जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन कहते हैं कि भीली बोली कौन सी है, तो बागड़ी बोली है। ठीक है, बागड़ी बोली को इन्होंने भीली बोली कहा है, जिस पर थोड़ा बहुत गुजरात का प्रभाव भी है, डूंगरपुर बांसवाड़ा साइड में। ग्रियर्सन ने बागड़ के क्षेत्र में भीली बोली कहा है कि यहाँ पर भीली बोली बोली जाती है। मारवाड़ी की मैं बात करूं, अब शॉर्ट ट्रिक्स से चलते हैं हम। मारवाड़ी का साहित्यिक रूप डिंगल कहलाएगा। मीरा के अधिकांश पद्य हैं, जैन साहित्य है, राजेरा सोरठा है, वैली किशन रुक्मणीरी ख्यात है, डोला मारवाड़ है, मूमल है, ये सारी मारवाड़ी भाषाएं की रचनाएं। इसकी उपबोलियां हैं मेवाड़ी, बागड़ी, शेखावाटी, बीकानेरी, थली, खेराड़ी। क्या देखना है? खेराड़ी शाहपुरा साइड में बोली जाती है, ठीक है ना, खेराड़ी बोली। नागौरी, देवड़ावाटी, गोडवाड़ी। ठीक है, ग्रियर्सन ने बागड़ी बोली जो है मारवाड़ी को भीली बोली कहा है। ये उपबोली है मारवाड़ी की, बागड़ी बोली को। दो चीजें याद रखनी है, खेराड़ी और बागड़ी। ठीक है, दूसरे नंबर पर आती है ढूंढाड़ी। ये संत दादू के जितने भी रचनाएं हैं ना, वो ढूंढाड़ी भाषा में ही हैं। इनका नारायणा जयपुर में जो इनका स्थान है, इनकी कुछ शाखाएं बनी, जैसे खालसा शाखा बनी, ठीक है ना, और नागा शाखा बनी, और खाकी शाखा बनी, इन्हीं की शाखाएं बन गई। और जो उत्तर भारत में चले गए, जो विरक्त हो गए इस तरह से। एक इनकी जो खालसा शाखा बनी ना, वो इनका एक पुत्र था गरीबदास ने, उसी ने ही स्थापित की है, वहीं नारायण में। और एक था इनका सुंदरदास, इस सुंदरदास ने नागा इसकी एक शाखा स्थापित की, नागा, है ना। तो ढूंढाड़ी बोली जो है संत दादू की, इनके रचनाएं इसमें मिलेगी। इस पे गुजराती का प्रभाव है, ठीक है, इसमें मारवाड़ी का प्रभाव है, इस पे ब्रज का प्रभाव है, तीनों, क्योंकि मिडिल में आ गया ना, तो ये इधर का प्रभाव भी है, इधर का प्रभाव भी है, इधर का प्रभाव भी है। इसकी कुछ उपबोलियां हैं, जैसे तोरावाटी, राजावाटी, नागरचोल, काठेड़ी, चौरासी, किशनगढ़ी, अजमेरी, हाड़ौती। याद रखना, खेराड़ी जो है ना वो मारवाड़ी की है, शाहपुरा भीलवाड़ा वाले, है ना। हाड़ौती का भाषा के अर्थ में सबसे पहले प्रयोग जो किया गया वो कैलोग की हिंदी ग्रामर में किया गया। ढूंढाड़ी की उपबोली हाड़ौती ही है। हाड़ौती में रचनाएं सूर्यमल मीसण की है, वंश भास्कर जिन्होंने लिखा है, मुरारी दान जिसने पूरा किया है वंश भास्कर को, ये दत्तक कवि कहलाते हैं। मुरारी दान तो जोधपुर के जसवंत सिंह द्वितीय के दरबार में थे, जसवंत सिंह द्वितीय के दरबार में थे। मूणोत नैणसी है, जसवंत सिंह प्रथम के दरबार में थे। अबुल फजल कहा जाता है मूणोत नैणसी को। मेवाती एक भाषा है, मेवात क्षेत्र में बोली जाती है। राजस्थान के पश्चिमी हिंदी और राजस्थानी के मध्य में सेतु का काम करती है ये। मेवात अलवर वाले ब्रज भाषा का प्रभाव है, अलवर भरतपुर में बोली जाती है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं लालदासी और चरणदासी संप्रदाय के जितने भी साहित्य है ना, आपको ये मेवाती भाषा में ही मिलेंगे। किसमें मिलेंगे? मेवाती भाषा में ही आपको देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, मध्यकालीन मेवात के प्रसिद्ध संत कौन हुए? तो लालदास जी हुए। हालांकि लालदास, चरणदास जी के सभी के ये मेवाती भाषा में ही इनके हैं, लेकिन मध्यकाल के मेवात के ये लालदास जी संत हुए। खेराड़ी भाषा में बता रहा था आपको, शाहपुरा भीलवाड़ा की है। इस पर क्या है? मेवाड़ का प्रभाव भी है, इस पे ढूंढाड़ का प्रभाव भी है, इस पे हाड़ौती का प्रभाव भी है, लेकिन ये वास्तव में तो है मारवाड़ की उपबोली खेराड़ी। ठीक है, एक मालवी बोली है जो मालवा प्रदेश, कोटा, झालावाड़, प्रतापगढ़, मालवा प्रदेश में बोली जाती है। इस पर मारवाड़ी का भी प्रभाव मिलेगा, इस पर ढूंढाड़ी का भी प्रभाव मिलेगा, हाड़ौती की है इसलिए। ठीक है, रागड़ी बोली, रागड़ी रगड़ खाती हुई मालवी मारवाड़ी का मिश्रण है, रगड़ खाती हुई बोली जाती है, ये हाड़ौती की तरफ बोली जाती है, रगड़ खाती हुई। एक निमाड़ी बोली है जो मालवी की उपबोली कहलाती है ये, और ये डूंगरपुर बांसवाड़ा गुजराती भी प्रभाव है, भीली प्रभाव है, दक्षिणी राजस्थानी भी कहते हैं। तो
निमाड़ी को तो कहते हैं हम दक्षिणी राजस्थानी। और जो एक बोली है, उसका नाम क्या है, नाम ध्यान नहीं आ रहा मुझे, उसे भीली बोली कहा है जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने। देखने दो एक मिनट रुको। बागड़ी बोली, हाँ बागड़ी बोली है। बागड़ी बोली को तो भीली बोली कहा है और निमाड़ी बोली को दक्षिणी राजस्थानी कहा है। ये याद रख जाएगा कि दो ही बोलियां हैं दक्षिण में, तो निमाड़ी और भीली। तो निमाड़ी को तो दक्षिणी राजस्थानी कहा है और जो बागड़ी है उस बागड़ी को भीली बोली कहा है। भीली बोली वैसे तो अलग है, वैसे तो बागड़ी बोली तो मारवाड़ की उपबोली है। ठीक है, देखो निमाड़ी और रागड़ी, अभी हमने बात की रागड़ी तो ये कोटा, बारा, ये झालावाड़, प्रतापगढ़ यहाँ की है, और निमाड़ी दक्षिणी राजस्थानी है। किसकी उपबोलियां हैं, तो ये मालव प्रदेश, मालवी की ही उपबोलियां हैं दोनों। ठीक है ना, मालवी की ही उपबोलियां हैं। तो ये चैप्टर आपका यहीं खत्म होता है, जिसमें आपका मैंने अभी भाषा वाला, साहित्य वाला पार्ट करवाया है। नेक्स्ट जो वीडियो रहेगा वो हमारा राजस्थान के प्रमुख साहित्य, कला और संगीत संस्थान से संबंधित रहेगा। तो अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, जिससे कि हम इसके छोटे छोटे पार्ट्स जो है वीडियो के बनाते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।